प्यारे सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, आज के सत्संग का विषय है, क्या राम राम जपने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, पंडित बाद वदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबही उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरत न आने। बिन देखे बिन अरस परस बिन, नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत विषय मायासो, हरि भक्तन की फांसी। कहें कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित लोग कहते हैं कि राम राम का जाप जपते रहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, किंतु यह बिल्कुल असत्य है। क्योंकि अगर केवल राम का नाम रटते रहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तब तो फिर केवल खांड खांड कहने मात्र से ही मुख में मिठास आ जाती। और अगर यदि ऐसा हो जाए तो हम यह मान सकते हैं कि केवल राम नाम के कहने से संसार तर जाएगा। भाव यह है कि यदि केवल अग्नि का नाम लेने मात्र से पैर गर्म हो जाए, जल का नाम लेने मात्र से प्यास शांत हो जाए, और खाने का नाम लेते ही भूख समाप्त हो जाए, तो फिर राम नाम जपने मात्र से मोक्ष अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होना संभव है। सतगुरु आगे कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि पिंजरे में पाला गया तोता पक्षी को भी यदि राम नाम कहना सिखा दिया जाए, तो वह भी राम राम रटना शुरू कर देता है। किंतु वह राम के नाम का महत्व क्या है, इस बात से अनभिज्ञ रहता है। और जब पिंजड़े से जैसे ही मौका मिलता है और निकलता है, तो जंगल में उड़ जाता है। उड़ने के बाद उसे राम नाम की याद भी नहीं आती है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान के बगैर केवल राम का नाम लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगर धन का नाम लेने मात्र से मनुष्य धनवान बन जाए, तो फिर जगत के सारे जीव धनवान बन जाएंगे। सच्चाई तो यह है कि विषयाशक्ति ही हरिजनों के गले का फंदा है। अतः यदि मनुष्य विषयों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दे, तो उसका कल्याण हो सकता है, पर न केवल राम नाम के जप से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब मनुष्य विषय वासनाओं के प्रति अनुराग त्याग देता है, तो उसके पास निज स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचता है, अर्थात तब वह परम तत्व को पा लेता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विषयों के प्रति अपने मोह का त्याग कर देना ही राम का भजन है, और बिना राम नाम के बोध के मनुष्य वासनाओं में ही डूबा रहता है तथा संसार रूपी भवसागर में भटकता रह जाता है। प्यारे सज्जनों, गुरुवाणी का प्रसंग है, राम नाम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुरु प्रसादी राम मन वशे, ता फल पावे कोय। अंतर गोविंद
जिसु लागे प्रीत, हरि तिसु कदे न बीसरे, हरि हरि करहि सदा मन चित। हृदय जिसके कपट बसे, बाहरो संत कहाए, तृष्णा मूल न चूकई, अंत गए पछताए। अनेक तीरथ ते जतन करेता, अंतर की हव में कदे न जाए, तिसु नर की दुविधा न जाए, धर्म राय तिसु दे सजाए। करम होबे सोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोय, नानक बिचह हव में मारे, ता हरि भेंटे सोए। जीभ से राम राम तो लोग कहते हैं, लेकिन इस तरह कहने से राम प्राप्त नहीं होता। यदि गुरु की कृपा से किसी के मन में राम बस जाए, तभी कोई राम नाम जपने का फल प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हृदय में गोविंद से प्रीत लग गई है, वह प्रभु को कदाचित विस्मृत नहीं करता और सदैव ही मन एवं चित्त से हरि हरि करता रहता है। जिसके हृदय में कपट निवास करता है, परंतु बाहर से संत कहलवाते हैं, उनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और अंत में वह पछताते हुए संसार से चले जाते हैं। चाहे मनुष्य अनेक तीर्थ स्थानों पर स्नान का यत्न करता रहे, परंतु उसके मन का अहंकार कभी दूर नहीं होता। जिस मनुष्य की दुविधा दूर नहीं होती, धर्मराज उसे दंडित करता है। जिस व्यक्ति पर प्रभु की अनुकंपा हो जाती है, वही उसे प्राप्त करता है। कोई गुरुमुख बनकर ही सत्य को समझता है। यदि मनुष्य अपने भीतर से अपना अहंकार नष्ट कर दे, तो वह प्रभु से मिल जाता है। प्यारे सज्जनों, गुरुवाणी का अगला प्रसंग है, तिसजन शांति सदा मति निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सोजन निर्मल, जी गुरुमुख बूझे, हरि चरणी चित लाए। हरि चेत अचेत मना जो इच्छहि, सो फल होई, गुरु प्रसादी, हरि रस पावहि, पीवत रहै सदा सुख होई। सतगुरु भेटे ता पारस होबे, पारस होए त पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दिखिया देवे साँच बुझाए। बिड़ पारसे पूज ना होवे, बिड़ मन परचे अबरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओ मार्ग पाए। नानक बिड़ु नदरि किछु न पाइए, जिस नदरि करे सो पाए। गुरु प्रसादी दे बढ़ियाई, अपना शब्द बरताए। अर्थात ईश्वर जिस इंसान का अभिमान दूर कर देता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है तथा उसकी बुद्धि सदैव निश्चल रहती है। वह मनुष्य निर्मल है जो गुरु के उपदेश द्वारा सत्य को समझता है तथा अपने चित्त को हरि चरणों में लगाता है। हे मेरे अचेत मन, भगवान को याद कर, तुझे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। गुरु की कृपा से तुझे हरिरस प्राप्त होगा, जिसे पान करने से सदैव सुख की उपलब्धि होगी। जब मनुष्य की सतगुरु से भेंट होती है, तो वह पारस बन जाता है। जब वह पारस महान बन जाता है, तो प्रभु जीवों से उसकी पूजा करवाता है। जो कोई उसकी पूजा करता है, वह फल प्राप्त कर लेता है। दूसरों को दीक्षा देकर वह उनको सत्य मार्ग पर प्रेरित करता है।
पारस महान बने बिना मनुष्य पूजा के योग्य नहीं होता है। अपने मन को समझाए बिना जो कोई दूसरों को समझाता है वह अज्ञानी अंधा मनुष्य अपने आप को गुरु कहलवाता है, लेकिन क्या वह किसी को मार्गदर्शन कर सकता है? तो नानक देव जी कहते हैं, प्रभु की दया के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस मनुष्य पर भगवान दया दृष्टि धारण करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। गुरु की कृपा से प्रभु प्रशंसा प्रदान करता है और अपने शब्द का चारों ओर प्रसार करता है।